रानो चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो सब्जियां बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। अरे रानो चिड़िया, जरा मुझे 1 किलो मटर दे देना तो। अरे कबूतर भैया, अभी तो मेरे पास मटर नहीं है। मेरे मटर 1 हफ्ते बाद तैयार होंगे, आप कहीं और से ले लें। इस तरह कबूतर भी वहां से चला जाता है। तभी वहां पर तोता आता है और चिड़िया से मटर खरीदता है। अरे मिट्ठू भैया, अभी मेरे पास मटर नहीं है, 1 हफ्ते बाद आएंगे, आप कहीं और से ले लें। फिर रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, बस 1 हफ्ते की देरी है, हमारे मटर तैयार हो जाएंगे, फिर बाजार में बिकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मटर की मांग बहुत ज़्यादा है और हमारी सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। रानो चिड़िया इस तरह अपने बच्चों से बातें कर रही थी। तभी कालू कौवा उसके घर पर आ जाता है। अरे कालू सेठ, आए आए, मैं अभी आपके पास आने ही वाली थी। मुझे सब पता है, ये तुम्हारे बहाने। तुम नहीं आ रही थी तो मैं ही आ गया। अब लाओ, मेरे पैसे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। कालू सेठ, मुझे थोड़ा सा समय और दे दे, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। 1 महीने का समय बस और चाहिए। फिर कालू कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे कालू, इतने दिन हो गए हैं, चिड़िया ने अभी पैसे वापस नहीं किए। चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं। फिर कालू और गौरी चिड़िया के घर जाने लगते हैं और वहाँ पर जाकर शोर मचाते हैं। चिड़िया, अब बहुत दिन हो गए, अब हमसे सब्र नहीं होगा, हमें हमारे पैसे वापस कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। गौरी मालकिन, बस 1 महीने का समय और दे दे, मेरे मटर बिचने वाले हैं, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। अगर तुम पैसे नहीं दे रही हो तो ये मटर की खेती तुम्हारी सारी हमारी हो गई। अब इन्हें हम बेचकर अपने सारे पैसे ले लेंगे। गौरी मालकिन, ऐसा ना करें, हम भी इस मटर के ही सहारे हैं, कृपया हमें 1 महीने का समय दे दें। कालू गौरी रानो चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसके मटर की खेती पर कब्जा कर लेते हैं। रानो चिड़िया बहुत रोती है, बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर कालू गौरी रानो चिड़िया के खेत से सारे मटर तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत ही मालामाल हो जाते हैं। अरे वाह गौरी, मानना पड़ेगा तुमको, तुमने तो बहुत अच्छी चाल चली है, इससे हमारी बहुत अच्छी कमाई हो गई है। कालू और गौरी की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। वो लोग इस तरह बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया, जिसके घर चूल्हा भी नहीं जलता है, थोड़े से चावल पड़े थे, उसकी बेटी कहती है, मम्मा, ये ले, थोड़ा चावल आप भी खा ले, मैंने तो खा लिया। चिड़िया जैसे ही वो चावल खाने जाती है, तभी उसके घर के बाहर एक पक्षी आती है और उससे खाने के लिए मांगती है। अरे बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो रानो चिड़िया चावल खुद ना खाकर उस बूढ़ी पक्षी को खाने के लिए दे देती है। वो बूढ़ी पक्षी खाकर बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाकर बहुत अच्छा किया है, कल से तुम्हारा बहुत अच्छा दिन आने वाला है। अगले दिन रानो चिड़िया अपने मटर के खेत में जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे मटर लगे हुए थे। ये उस बूढ़ी माँ जी का आशीर्वाद है, उन्होंने कहा था कि कल से हमारा दिन अच्छा होगा, और देखो इतने सारे मटर हैं। फिर रानो चिड़िया उन मटर को तोड़कर बाजार में ले जाकर बेच देती है और उससे बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। ये सब देखकर कालू गौरी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अरे कालू, हमने तो चिड़िया के मटर सारे के सारे तोड़ लिए थे, फिर ये कहाँ से मटर आ गया उसके पास? चलो हम खेत में ही चलकर देखते हैं। फिर कालू गौरी मटर को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग अपने घर में चूल्हा खुला हुआ छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उनका घर जलने लगता है। जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं उनका घर जल रहा था।
गौरी, हमने चिड़िया के साथ में गलत किया था, इसीलिए हमारे साथ भी देखो गलत हो गया। मिट्ठू तोता कालू कौवे के आम के पेड़ पर आम खाने चला जाता है। अभी उसने आम खाना शुरू ही किया था, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। ओए मोटी चोंच वाले तोते, ये आम का पेड़ क्या तेरे बाप का है जो इतने मजे मजे से खा रहा है? ओए कालू कौवे, थोड़ा आराम से बात करो। ये पेड़ मेरे बाप का नहीं है तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है। ये पेड़ पूरे जंगल का है और ये जंगल हम सारे पक्षियों का साझा है। मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ से चला जा, वरना ठीक नहीं होगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ये आम का पेड़ मेरे घर के पास में है, अगर कोई आम खाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और वो चिड़िया के पास जाकर उससे कहता है, चिड़िया बहन, उस कालू कौवे ने मुझे भगा दिया, मुझे उसने एक भी आम नहीं खाने दिया। मिट्ठू भैया, कौन लड़ाई करेगा उस कालू कौवे से? आप मेरे साथ चलिए, हम दाना खाने चलते हैं। अरे तोते, उस कालू कौवे से कोई दोस्ती नहीं करता है, जो भी दोस्ती करता है वो नुकसान ही उठाता है। फिर वो तीनों दोस्त दाना खाने चले जाते हैं। वो किसान के खेत में जाकर खूब मजे से दाना खाते हैं। एक दिन चिड़िया की बेटी कहती है, मम्मा, मैं रोज रोज दाना खाकर ऊब गई हूँ, आज मुझे फल खाने का मन कर रहा है। रानू चिड़िया सीधा घर से निकलती है और कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, आज मेरी बेटी गुड़िया को मीठा फल खाने को मन कर रहा है, क्या मैं इस आम के पेड़ से एक फल तोड़ लूं? नहीं नहीं चिड़िया, मेरे आमों को पंख भी मत लगाना, नहीं तो तुम्हारा पंख मैं काट दूंगा। कालू भैया, एक आम दे देने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं चिड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आज तुम आम लेकर जाओगी, कल कोई और आ जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, चली जाओ यहाँ से। फिर रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज हम दाना लेने बाद में जाएंगे। आज मेरी बेटी गुड़िया को मीठा फल खाने को मन कर रहा है, पहले हम मीठा फल लेकर आते हैं। चिड़िया, ऐसे तो मीठा फल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम घने जंगल में जाएंगे और क्या पता वहाँ पर मीठा फल मिल जाए। फिर चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं। थोड़ी दूर पर जाने पर कबूतर को एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। उस अमरूद के पेड़ पर पके हुए अमरूद लगे हुए थे। ये देखकर कबूतर और चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कबूतर भैया, यहाँ पर तो बहुत ही सारे अमरूद लगे हैं, यहाँ से तो हम अपने लिए भी अमरूद ले जा सकते हैं। इस तरह चिड़िया और कबूतर अमरूद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था। एक दिन कालू कौवा बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है। उसके अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं थी। सुबह से ऐसे ही शाम हो जाती है, पर कोई भी उसके पास नहीं आता है, क्योंकि उसने तो किसी को दोस्त बनाया ही नहीं था। पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इस तरह कालू कौवा चिल्ला रहा था। मिट्ठू तोता वहाँ से गुजर रहा था तो कालू कौवे की आवाज उसे सुनाई देती है। वो रुक जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ तुम्हें? क्यों शोर मचा रहे हो इस तरह? तोते तोते, मेरी मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ, उड़ नहीं सकता हूँ, मेरे लिए पानी ला दो, मेरी मदद करो। अरे तुम उड़ नहीं सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं तुम्हारे आम बहुत मजे से खा सकता हूँ। फिर मिट्ठू तोता जाकर मजे मजे से आम खाता है। मजा ही आ गया ये आम खाकर। मैं एक आम तोड़कर रानू चिड़िया के लिए लेकर जाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया को आम देने जाता है। अरे तोते, ये आम तुम कहाँ से लेकर आए हो? वो कौवा तो किसी को अपने आम को पंख भी नहीं लगाने देता। रानू चिड़िया, खुशी की बात है, वो कालू कौवा तो बीमार है, उड़ भी नहीं पा रहा है, अब तो मैं उसके आम हर रोज खाया करूँगा। तोते भैया, ये बुरी बात है, कोई इतना बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए।
मैं कालू कौवे के पास जा रही हूँ। फिर चिड़िया कालू कौवे को पानी ले जाकर देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज मुझे पानी नहीं मिलता तो मैं मर ही जाता। फिर चिड़िया कालू कौवे को बुखार की दवा पिलाती है। कालू कौवा अगले दिन स्वस्थ हो जाता है और उन तीनों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम लोगों को आम खाने से रोका। मुझे माफ कर दो। अब मुझे पता चल गया है कि दोस्तों की कीमत क्या होती है। दोस्तों के बिना जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं।